क्या कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस हार की वजह बना या फिर राहुल गांधी अपना कोर एजेंडा धरातल पर उतार ही नहीं पाए? हरियाणा में बीजेपी की सरप्राइजिंग हैट्रिक से चर्चा चल पड़ी है कि पीएम मोदी कैसे जीत जाते हैं और राहुल क्यों नाकाम रह जाते हैं। जीत से गदगद बीजेपी राहुल गांधी को फ्लॉप बताने में लगी है। ऐसे में समझना जरूरी है आखिर कैसे राहुल के प्लान की जलेबी हर बार कैसे बन जाती है। साहू जी महाराज जैसे लोग नहीं होते तो ये नहीं होता। मोदी युग में बीजेपी से सीधी लड़ाई में कांग्रेस न सिर्फ बार बार चित हो जाती है बल्कि सामने से दिख रही जीत भी हार में बदल जाती है। हरियाणा के नतीजे इसी बात की गवाही दे रहे हैं। अब इसे कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस का साइड इफेक्ट कहें या फिर बीजेपी की साइलेंट स्ट्रेटजी, लेकिन एक हार ने एक बार फिर राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति को सवालों के चौराहे पर खड़ा कर दिया है। लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर सीधा प्रहार किया। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। बीजेपी कहती है कि राहुल जिस जातिवादी राजनीति को साध रहे हैं उसके पीछे बांटने की कहानी है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जिससे बीजेपी डरी हुई है। मगर शहमात के खेल में राहुल गांधी का ये दांव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं चला? वही अमेरिका में जाके इनका नेता कहता है हमको मौका मिलेगा तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो लोगों की समझ में आ गया कांग्रेस ना किसान का हित सोचने वाली है, ना दलित का हित सोचने वाली है, ना गरीब, ना महिला का हित करने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री जी जो बातें कर रहे हैं वो बहक गए हैं। प्रधानमंत्री जी ये भूल गए हैं कि आप हरियाणा भले जीत गए हो और हम आकलन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी सीटों से अनियमितताओं की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन आपको जम्मू कश्मीर में करारी हार मिली है। आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या मिथ्या नहीं फैलाई थी। राहुल बार बार फेल क्यों? ब्रांड मोदी असरदार। भले ही राहुल पीएम मोदी को हैट्रिक लगाने से नहीं रोक पाए थे, लेकिन 99 सीटें जीतकर राहुल इस नैरेटिव को धार देते रहे कि इंडिया गठबंधन ने ब्रांड वाली साख को कमजोर किया। हरियाणा की हैट्रिक से बीजेपी को बूस्टर मिल गया है और बीजेपी नेता कहने लगे हैं कि राहुल गांधी को मुकम्मल जवाब मिल गया है। मैं कहूंगा राहुल गांधी थोड़ा मोदी जी पर बोलना कम करें। जिस तरह के हल्के और स्तरहीन आरोप लगाए थे उनको सोचना चाहिए, देश की जनता उसे पसंद नहीं करती। राहुल बार बार फेल क्यों? बीजेपी से सीधी लड़ाई आसान नहीं। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में। इंडिया आघाड़ी का जो है वहाँ कांग्रेस के साथ और भी हो गया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। आपने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। गठबंधन नहीं किया। सुना आपने, ये कांग्रेस के अपने सहयोगी दल हैं जो कांग्रेस की हार पर सवालों की झड़ी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़े थे। इस बार राहुल गांधी ने साथ मिलकर लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच शर्तों का ऐसा पेंच फंसा कि रास्ते भी अलग हुए और नतीजों से अरमान भी टूट गए। इस तरह एक बार फिर साबित हुआ कि बीजेपी से सीधी लड़ाई कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। अब जब राहुल कांग्रेस के स्टार फेस हैं तो सवाल उनकी रणनीति पर उठ रहे हैं कि क्या राहुल हवा का रुख भांप नहीं पाए थे और 10 साल में कितना कुछ समझ पाए। 2014 से 2024 में 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। 10 साल में 62 विधानसभा चुनाव हुए, 47 में कांग्रेस हार गई। 10 साल में किसी भी राज्य में कांग्रेस बैक टू बैक सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। इसलिए गालियां दे रहे हैं। साथियों, आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के शिकंजे में है।
चुनाव विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही माहौल रहता है। पीएम मोदी ने जहां गुजरात, मध्य प्रदेश और अब हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलकर दिखा दिया, तो राहुल गांधी के सामने अभी भी वही सवाल है कि सामने से दिख रही जीत हार में कैसे बदल गई। राहुल बार बार फ्लॉप क्यों? गुटबाजी पर कंट्रोल नहीं। जो हरियाणा में मतलब घूम रहे हैं बब्बर शेर, कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। यकीनन राहुल गांधी की मध्यस्थता से कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी शांत हो जाती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हरियाणा में पूरे चुनाव में कुमारी शैलजा के रूठने को बीजेपी ने दलित अस्मिता से जोड़ दिया था। कांग्रेस लीडरशिप सफाई पर सफाई देती रही, मगर जब तक राहुल गांधी आते, अंबाला, सिरसा जैसी बेल्ट में शैलजा के गुस्से की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा की दलित सीटें बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा जीत गई। खेमेबाजी से कांग्रेस को नुकसान सिर्फ हरियाणा में नहीं हुआ, बल्कि कई राज्य कांग्रेस ने गंवा दिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव की गुटबाजी के चलते 2023 विधानसभा चुनाव में हार हुई। मध्य प्रदेश में बगावत के चलते कमलनाथ सरकार गिरी थी। 2023 में कांग्रेस की वापसी का सपना टूटा था। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के चलते 2023 में कांग्रेस सत्ता बचाने में नाकाम रही। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार समर्थकों के बीच तनातनी की खबरें आती रही हैं। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्खू बनाम विक्रमादित्य में इतना विवाद हुआ कि बाकायदा कमेटी बनानी पड़ी थी। टीम न्यूज़ नेशन। साहू जी महाराज जैसे लोग नहीं होते तो ये नहीं होता। मोदी युग में बीजेपी से सीधी लड़ाई में कांग्रेस न सिर्फ बार बार चित हो जाती है, बल्कि सामने से दिख रही जीत भी हार में बदल जाती है। हरियाणा के नतीजे इसी बात की गवाही दे रहे हैं। अब इसे कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस का साइड इफेक्ट कहें या फिर बीजेपी की साइलेंट स्ट्रेटजी, लेकिन एक हार ने एक बार फिर राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति को सवालों के चौराहे पर खड़ा कर दिया है। लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर सीधा प्रहार किया। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। बीजेपी कहती है कि राहुल जिस जातिवादी राजनीति को साध रहे हैं उसके पीछे बांटने की कहानी है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जिससे बीजेपी डरी हुई है। मगर शहमात के खेल में राहुल गांधी का ये दांव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं चला? वही अमेरिका में जाके इनका नेता कहता है हमको मौका मिलेगा तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो लोगों की समझ में आ गया कांग्रेस ना किसान का हित सोचने वाली है, ना दलित का हित सोचने वाली है, ना गरीब, ना महिला का हित करने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री जी जो बातें कर रहे हैं वो बहक गए हैं। प्रधानमंत्री जी ये भूल गए हैं कि आप हरियाणा भले जीत गए हो, और हम आकलन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी सीटों से अनियमितताओं की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन आपको जम्मू कश्मीर में करारी हार मिली है। आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या मिथ्या नहीं फैलाई थी। राहुल बार बार फेल क्यों? ब्रांड मोदी असरदार। भले ही राहुल पीएम मोदी को हैट्रिक लगाने से नहीं रोक पाए थे, लेकिन 99 सीटें जीतकर राहुल इस नैरेटिव को धार देते रहे कि इंडिया गठबंधन ने ब्रांड वाली साख को कमजोर किया। हरियाणा की हैट्रिक से बीजेपी को बूस्टर मिल गया है और बीजेपी नेता कहने लगे हैं कि राहुल गांधी को मुकम्मल जवाब मिल गया है। मैं कहूंगा राहुल गांधी थोड़ा मोदी जी पर बोलना कम करें। जिस तरह के हल्के और स्तरहीन आरोप लगाए थे, उनको सोचना चाहिए देश की जनता उसे पसंद नहीं करती। राहुल बार बार फेल क्यों? बीजेपी से सीधी लड़ाई आसान नहीं। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में। इंडिया आघाड़ी का जो है वहाँ कांग्रेस उनके साथ और भी होती है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। आपने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी,
हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन नहीं किया। सुना आपने, ये कांग्रेस के अपने सहयोगी दल हैं जो कांग्रेस की हार पर सवालों की झड़ी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़े थे। इस बार राहुल गांधी ने साथ मिलकर लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच शर्तों का ऐसा पेंच फंसा कि रास्ते भी अलग हुए और नतीजों से अरमान भी टूट गए। इस तरह एक बार फिर साबित हुआ कि बीजेपी से सीधी लड़ाई कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। अब जब राहुल कांग्रेस के स्टार फेस हैं, तो सवाल उनकी रणनीति पर उठ रहे हैं कि क्या राहुल हवा का रुख भांप नहीं पाए थे और 10 साल में कितना कुछ समझ पाए। 2014 से 2024 में 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। 10 साल में 62 विधानसभा चुनाव हुए, 47 में कांग्रेस हार गई। 10 साल में किसी भी राज्य में कांग्रेस बैक टू बैक सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। इसलिए गालियां दे रहे हैं। साथियों, आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के शिकंजे में है। चुनाव विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही माहौल रहता है। पीएम मोदी ने जहां गुजरात, मध्य प्रदेश और अब हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलकर दिखा दिया, तो राहुल गांधी के सामने अभी भी वही सवाल है कि सामने से दिख रही जीत हार में कैसे बदल गई। राहुल बार बार फ्लॉप क्यों? गुटबाजी पर कंट्रोल नहीं। जो हरियाणा में मतलब घूम रहे हैं बब्बर शेर, कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से। फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। यकीनन राहुल गांधी की मध्यस्थता से कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी शांत हो जाती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हरियाणा में पूरे चुनाव में कुमारी शैलजा के रूठने को बीजेपी ने दलित अस्मिता से जोड़ दिया था। कांग्रेस लीडरशिप सफाई पर सफाई देती रही, मगर जब तक राहुल गांधी आते, अंबाला, सिरसा जैसी बेल्ट में शैलजा के गुस्से की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा की दलित सीटें बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा जीत गई। खेमेबाजी से कांग्रेस को नुकसान सिर्फ हरियाणा में नहीं हुआ, बल्कि कई राज्य कांग्रेस ने गंवा दिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव की गुटबाजी के चलते 2023 विधानसभा चुनाव में हार हुई। मध्य प्रदेश में बगावत के चलते कमलनाथ सरकार गिरी थी। 2023 में कांग्रेस की वापसी का सपना टूटा था। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के चलते 2023 में कांग्रेस सत्ता बचाने में नाकाम रही। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार समर्थकों के बीच तनातनी की खबरें आती रही हैं। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्खू बनाम विक्रमादित्य में इतना विवाद हुआ कि बाकायदा कमेटी बनानी पड़ी थी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।